तो आपके आज ये 100 एपिसोड पूरे हुए हैं, हाँ तो जी। कितनी खुशी हो रही है आपको? ये कुछ कहने की बात ही नहीं है कि खुशी कितनी हो रही है, खुशी तो खुशी की कोई सीमा नहीं है। 100 एपिसोड 4 महीने हमारे कैसे बीते काम करते हुए पता नहीं चला। ये बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इतने जल्दी 100 एपिसोड हमने कर लिया। लेकिन सच में दिल बहुत खुश है और हमारी खुशी और भी दुगुनी हो जाएगी जब और भी एपिसोड्स हमारे आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे जब तक हमारे दर्शक चाहेंगे। अच्छा, जो ये आपका सीरियल है, जी। इसका जो मैसेज है वो क्या है? सीरियल देखिए, एक ऐसी फैमिली है बनारस की जो काफ़ी दबंग है और रूढ़िवादी भी है। अपने बच्चों को प्यार दुलार में इतना बिगाड़ रखा है, पहले के माँ-बाप करते थे ना कि बच्चा रोया नहीं कि कुछ पकड़ा, अभी भी कुछ बच्चे को करते हैं पैम्पर, इतना ज़्यादा करते हैं अकेला बच्चा है तो। लेकिन ये ऐसी रूढ़िवादी फैमिली है कि बहू, बहू नहीं है, घर की नौकरानी है, बहू को अपने हद में रहना है, मर्द चाहे जो करे, औरत कुछ नहीं कर सकती है। तो ये कहानी है, वो जो एक छोटे कस्बे की कहानी है, जहाँ पे इवन मैं भी औरत हूँ लेकिन मैं उस शो में बहुओं को नौकरानी समझती हूँ। हमेशा सास का चलेगा, बहू का कुछ नहीं होगा, जो सास चाहेगी वही होगा, मर्द चाहे कुछ भी करे, औरत कुछ नहीं कर सकती है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। और सुपरनैचुरल आपको मालूम होगा कि सूरज एक भूत है, जो कि हमारे इर्द-गिर्द हमारी पूरी फैमिली में तारा के साथ यहाँ पे है। तो ये टीवी इंडस्ट्री में मतलब मुझे लगता है कि एक अलग ही कहानी है ये टीवी के लिए, क्योंकि सुपरनैचुरल पावर अभी तक जैसे बाकी या वीएफएक्स वगैरह पे जो भी किया, लेकिन इंसानों के बीच में इस तरह की कहानी कम हुई है, जो कि एक बहुत ही अलग तरह की कहानी है। अच्छा, आपने जो बताया तो इससे ये लगता है कि ये एक तरीके का विलन का रोल है। मेरा जी। मान सकते हैं कि हाँ, क्योंकि कि बहू को कमतर समझना, हीन भावना हाँ, के तहत देखना। नहीं विलेन इसको नहीं बोलते हैं, विलेन उसको नहीं बोलते हैं। एक औरत है जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई अच्छा। है, जिसकी मानसिकता ऐसी है और वो उस तरह जब उसकी मानसिकता ऐसी है तो चूँकि उसके सास ने उसके साथ ऐसा कर रखा है, तो ये भी सोचती है कि मैं भी अपनी बहू को अपने से आगे नहीं मैं सास हूँ मेरे मेरे हिसाब से चलेगा घर, मैं आगे नहीं बढ़ने दूँगी। तो एक मानसिकता होती है, उस मानसिकता के तहत हम वो काम करते हैं। तो इसमें विलेन ग्रे शेड कह सकते जी, हैं, जी। ग्रे शेड जी। विलेन तो नहीं कहेंगे क्योंकि विलेन तो अलग ही लेवल के हाँ। विलेन होते हैं। लेकिन ये ऐसी औरत है कि जिसकी अपनी मानसिकता सेट है और उस मानसिकता के तहत अपना घर चलाना चाहती है और कुछ नहीं। अच्छा, आप तो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं, हमने आपको और भी जगह देखा है, जी, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं आप। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप ये बताइए, जो इसमें आप रोल कर रही हैं, हुँ। तो आपको लगता है कि असल में भी सास-बहू के रिश्ते में कुछ ऐसा होता है? देखिए, होने को बहुत कुछ होता है। मैंने बहुत कुछ देखा है अपने पास-पड़ोस जी। में, अगल-बगल होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। कई घरों में तो पढ़े इवन कि आप अनपढ़ गँवार तो छोड़ दीजिए, पढ़े-लिखे घरों में मैंने देखा है कि बहुओं के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते। इवन कई घरों में बहू अपने इन-लॉज़ के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती है। मतलब मैं किसी एक तरफ से नहीं बोल जी, रही, जी। दोनों तरफ से हो। क किसी किसी घर में बहू ही नहीं अच्छे से ट्रीट करती है, तो सास-ससुर परेशान है। कहीं सास-ससुर अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो बहू परेशान है। तो ये अपनी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती हैं, हुई हैं और हैं भी, अभी भी हैं। अच्छा, ये एक सोच है, ये गलतफ़हमी है कि सास-बहू का रिश्ता इतना तल्ख़ बन चला है। हाँ, ये ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जितना प्यार-मोहब्बत से आप रहे, जितना आपसी अंडरस्टैंडिंग समझदारी से क्योंकि वो किसी दूसरे घर से आई हुई लड़की हमारे घर में आती है, नए सिरे से फिर उसकी ज़िंदगी बसानी होती है, तो उसको हम जो घर वाले हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, जी, जी। फ़र्ज़ होता है कि वो उसको उस हिसाब से कोशिश करे कि बताएँ कि बेटा ऐसे है, ऐसे, ऐसे। तो हो सकता है लड़की उसमें ढल जाए, चीज़ों को समझ जाए। अब अचानक से क्या होता है कि बहू आती नहीं है कि सब समझ जाते हैं कि अब तो ये बहू आ गई, बहू वर्ड लग गया मतलब ये पूरी सीखी-सिखाई आई होगी घर में। हुँ। तो ये पूरे उसी दिन से परिपक्व होके काम करे। ये नहीं है, थोड़ा समय देना चाहिए बहुओं को घर को सँभालने के लिए, समझने के लिए, तब हो सकता है कि वो अच्छे से आ जाए। अब 100-200 में कोई एक खराब निकल जाए तो वो तो उसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, आपने इतने रोल किए हैं, तो आपको नेगेटिव रोल ज़्यादा पसंद है, या जिस तरीके का रोल आप कर रही हैं वो पसंद है, या बहू का रोल आपको ज़्यादा पसंद है? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखिए इतने मैं सारे रोल आपने कर हाँ जी, चुकी हैं। मैं तो कलाकार हूँ जी। और मुझे जो भी रोल मिलता है, मैं उसको अच्छा ही मानती हूँ, अच्छा ही मान के करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं बहू ही करूँ, सास नेगेटिव ही करूँ या पॉज़िटिव नहीं, परफ़ॉर्मेंस मिलना चाहिए। चाहे वो पॉज़िटिव में परफ़ॉर्मेंस मिले या नेगेटिव में मिले या बहू में मिले, बेटी में मिले, परफ़ॉर्मेंस होना चाहिए। जब खड़ी हो फ्रेम में तो लगे कि हाँ, मैंने कुछ किया। अच्छा, आप जिस तरीके का रोल कर रही हैं, मैं उसमें कुछ नाम लेना चाहूँगा, ललिता पंवार जी, 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 जी। अचला सचदेव, हाँ जी, निरूपा राय, हाँ जी। तो राखी जी। जी, जी। तो अगर इनमें से आपको कोई रोल चुनना हो और कोई आपकी पसंद हो, तो आप हुँ। किसको अहमियत देना चाहेंगी?
ललिता अभी पवार जब भी ललिता जिक्र आता है तो डर हाँ जाते हैं। अब यही मैं बोलने जा रही थी कि अगर ललिता पवार की जोन का होगा तो भी मुझे पसंद आएगा। और निरूपा राय का जो एक बच्चे पिछड़ गए। बच्चे बिछड़ गए, बेचारी सी माँ, वो भी करने में मजा आएगा क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मुझे जितना कुछ वैरायटी मिलेगा, शेड्स मिलेंगे करने को, तो मैं वो करूंगी। नहीं, फिर भी दिल के करीब कौन सा रोल है ये बताइए? हर आर्टिस्ट की एक पसंद होती है। माँ के लिए या इन जनरल आप पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ऑडियंस के थ्रू या आपके दिल की बात पूछ रहा हूँ, अगर मुझे मैं कहूँ दिल की बात। अभी तक तो मैंने जितने भी शेड्स किए हैं, पॉजिटिव, जी। नेगेटिव, ग्रे, इवन ब्राइट भी कैरेक्टर किया है, मराठी, पंजाबी, जी। बंगाली, हर तरह का कैरेक्टर किया है। लेकिन अभी मेरी जो एक इच्छा अभी बाकी है, जी। जो एक आईपीएस का कोई किरदार मिले जिसमें एक्शन हो, फाइट हो, मतलब घुड़सवारी हो, ड्राइविंग हो, मतलब इस तरह का कुछ मिलना, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं उस तरह का एक कैरेक्टर प्ले करूं। एक दबंग पुलिस ऑफिसर दबंग का, पुलिस ऑफिसर आईपीएस का। जैसे गंगा जल में अजय देवगन, हाँ, मान सकते हैं। लेडी सिंघम। लेडी सिंघम, रानी मुखर्जी ने भी हाँ जी, किया है। हाँ जी। मुझे मुझे एक वो उसकी कमी है जीवन में, एक्टिंग के जी, 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 जी। पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। मुझे एक वो परफॉर्मेंस करनी है पूरी तैयारी के साथ। अच्छा, 100 एपिसोड पूरे हो गए, लास्ट का सवाल है ऑडियंस के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये मेरा तो सिंपल है कि जो है यही है, हमारे ऑडियंस है, वो जब तक चाहेंगे हम तब तक उनके लिए काम करते रहेंगे। वो जिस दिन नहीं चाहेंगे हम कुछ नहीं है, उनके चाह पे ही हम सब कुछ है हमारा। तो वो हमारे सर्वे सर्वा है। वो हमारा शो देखते हैं, सराहते हैं और एक छोटे-छोटे स्टोरी बनाते हैं, मेंशन करते हैं, इवन एक छोटे-छोटे कमेंट भी आते हैं कि मैम वो थोड़ा अच्छा नहीं था, ये थोड़ा अच्छा है। तो वो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, जो मतलब हमारा शो देख के, तो मुझे लगता है कि मुझे और दुगुना मेहनत करना चाहिए उनको एंटरटेन आप करने के जैसे लिए। सीनियर और टैलेंटेड आर्टिस्ट से एक सवाल तो जरूर बनता है, वो ये है जी। कि बॉलीवुड में या टीवी जगत में, क्योंकि आजकल ओटीटी में हाँ। और बड़े पर्दे में कोई फर्क नहीं रह गया है, नहीं, नहीं। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि जो नए टैलेंटेड कलाकार आते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? सर अब तो आजकल के बच्चे तो काफी एडवांस है। हम लोग उनको सलाह देने के लायक नहीं है। वही हमें सलाह दे देते हैं और हमें सुनना नहीं, पड़ता नहीं, है। बगैर सलाह के आपके वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं, नहीं, क्या है ना, शॉर्टकट से आदमी मैं थोड़ा ऊपर तो जा ये सकता है। बात सही है। वो मैं जी, समझती जी। हूँ, आप समझते हैं, जी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको इतना एक्सपोज़र मिल चुका है ना, सोशल मीडिया के थ्रू तरह-तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए जी, हैं। जी। हमारे समय में सिर्फ दूरदर्शन था। जब जी। मैं एक्टिंग करने आई तो दूरदर्शन के अलावा कुछ नहीं और था। देखो दूरदर्शन से आप कहाँ पहुंच गए? हाँ, दूरदर्शन के अलावा कुछ नहीं था। उसके तो सीखने से आप कहाँ पहुंच गए? टच वुड वो हाँ, हमने सीखा हाँ। है और हमारी स्कूलिंग भी उसी तरह की हुई है जी, कि जी। डिसिप्लिन, टाइम पे पहुंचना, ऑनेस्ट अपना। तो एक डायरेक्टर अगर मेरे समय का एडी भी रहा हो, अगर आज जी। वो डायरेक्टर है, तो उसकी एक आवाज आती है कि रीना जी, तो मुझसे चेयर पे बैठा नहीं जाता है, मैं भाग के सेट पे जाती हूँ कि डायरेक्टर होता है। अभी हमारी जी, स्कूलिंग जी। ऐसी है, डायरेक्टर होता है। मैं उसकी बात को, ये कान में आई है तो मैं सेट पे खड़ी हूँ, कैमरे के सामने आके, भले टचअप नहीं होगा चलेगा, कैमरे के सामने खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन आजकल के बच्चों में वो नहीं है। उनको है भाई कि नहीं, मेरा पहले टचअप होगा फिर मैं जाऊँगा, मेरा चेहरा दिखता है। तो वो माइंडसेट से जी रहे हैं, वो माइंडसेट से कर रहे हैं। और हम लोग पुराने स्कूल वाले लोग हैं, पुराने चीज़ों से चल रहे हैं। बस उसी पे फिर भी उनका कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए, कोई मैसेज दे दीजिए, भले ही वो बात ना आजकल सुनते हो। नहीं, सुनने वाले बच्चे भी जी। हैं, गाइड सुनते भी हैं, ऐसा जी, नहीं कहूँगी लेकिन कि बहुत नहीं कम है। हाँ, कम हो गए हैं क्योंकि एक्सपोज़र मिल जी, गया ना जी, जी, उनको। जी, जी। उनको अभी देखिए, आप हर चीज़ें उनको मेल पे जी, मिल जी। जा रही हैं, सोशल वेबसाइट पे मिल जा रहा है, तो उनको अब, हमारे समय में तो ये था ही नहीं, जी। तो हम उनको क्या टीच करेंगे? लेकिन फिर भी बस मेरा ये है कि बच्चों को थोड़ा एक डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए अपने काम को लेके, और बड़े-छोटों का अंतर जो एक सीनियर और जूनियर का होता है, प्लीज़ उसका ख़्याल रखें। क्या होता है कि जो सीनियर है ना, 30 साल 40 साल दे के आया होता है, आप 1 साल 2 साल में आए होते हैं, और जब उनको, ऐसा नहीं कि वो आपसे मांगते हैं, वो डिज़र्व करते हैं। जी, जी। वो उनका उनका बनता हक है। बनता है, तो वो डिज़र्व करते हैं। तो प्लीज़ आप अगर उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दें, तो आपके भी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन होगा, आपका भी व्यवहार दिखेगा, व्यक्तित्व झलकेगा उसमें। तो ये दे, बाकी उनको खुद मालूम है कि उनको कहाँ स्ट्रगल करना है, किस तरह से अपने मंज़िल को पाना है। तो बच्चे बहुत होशियार हैं आज की, बहुत होशियार है। इसलिए मेरा बेस्ट विशेज़ है उनको कि खूब मेहनत करिए, खूब ईमानदारी से अपना काम करिए, मंज़िल आपको तो मिल ही जाएगी। फ्लैश 7 न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।